नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। सईद अल्ताफ बुखारी पहले अवाम से माफी मांगे, फिर मजीद बात होगी पीडीपी। पारस अस्पताल श्रीनगर के खिलाफ एहतजाज, लाश लेने से लवाहकीन का इनकार। एलजी मनोहर सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का किया इफ्तिताह। साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मोहम्मद अशरफ भट्ट गिरफ्तार, पीएसी के तहत मुकदमा दर्ज। डोडा में फिर से दहशतगर्दों के साथ तसादुम, 2 फौजी जवान जख्मी। केरन कपवाड़ा में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर, 2 दहशतगर्द हलाक। और फलस्तीनी इसराइली इनखला के बगैर रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलने की तजवीज मुस्तरद कर दी। अब खबरें तफसील के साथ। अल्ताफ बुखारी को अवाम से पहले माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद इतिहाद पर बात होगी। इन बातों का इजहार पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता रहे दर्जनों कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि ये वही अल्ताफ बुखारी है जिन्होंने पिछले 4 सालों में अवाम को झूठ बोला था कि उन्होंने दफा 370 की मनसूखी के बाद जमीनों और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो दावे बिल्कुल खोखले थे। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही है जिन्होंने कहा मैंने जमीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसने, इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। और आज वो हालत उसकी बुरी हो गई है। आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी का यही मैंने वाज़ेह किया कि पीडीपी का मौक़िफ़ यही है कि हम जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे, यही मैंने कहा। अगर 5 साल के बाद, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको एहसास हो गया है कि अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि वो अवाम से माफी मांगे पहले, कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसका रोल रहा उसके लिए वो माफी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाए। ये आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चाडोरा में ज्वाइनिंग हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रोमिनेंट वर्कर्स, और बहुत साथियों ने आज ज्वाइन किया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है, जिसमें हर साहब ने ज्वाइन किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह आज उन्होंने वलवला दिखाया और जिस तरह आज उन्होंने ज्वाइनिंग किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है जो कल आने वाला है चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ठीक होगा। दुर्गानाग सनवार में कायम पारस नामी एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान डलगेट के एक 44 साला फिरदौस अहमद नामी शख्स की मौत वाक़ा हुई है, जिसके खिलाफ उनके लवाहकीन ने अस्पताल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और अस्पताल से लाश वापस लेने से इनकार किया। एहतजाज के दौरान ट्रैफिक में भी काफी खलल पड़ा और बहुत देर तक शाहरा पर ट्रैफिक जाम रहा। लवाहकीन ने अपने एहतजाज में डॉक्टरों पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों ने हमें 100% मरीज को ठीक करने की यकीन दहानी की, जिसके बाद हमने 3 लाख रुपए जमा किए, लेकिन डॉक्टरों ने आज सुबह मरीज को डेड करार दिया। पेश है ये रिपोर्ट। डॉक्टर असद बस अमिस डॉक्यूमेंट अमिस टिस्ट दोपन 98% सक्सेसफुल दोपन 98% द्रामत दिल्ली गुड़गांव 98% एश्योरिटी सुबह दिवान बे एश्योरिटी डॉक्टर वनान थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव तुम भरियो 3 लाख रुपये असा चीज त्रो ठीक दिमो 1 घंटे पे एश्योरिटी विद इन 3 सेकेंड्स। ये बोल रहे हैं बॉडी मर गई, तो ये हमारी बॉडी रिफंड ये नहीं दे रहे, और हम इंसाफ चाहते हैं, हमें रिफंड चाहिए। हम तब तक बॉडी को नहीं लेंगे, हम तब तक रोड क्लियर नहीं करेंगे। डॉक्टर सईद असरार कादरी, उसके पास में गया, उन्होंने केस स्टडी पूरा किया, सारा मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शनिस्ट थे
जो इसके मतलब ये टेस्ट वगैरह किए गए थे, सारा कुछ बुलाया और सीडी भी हमने उसको दे दी। उसने कहा कि 98% सक्सेस चांस है। तो आप मुझे बोले एज ए ब्रदरली, आप ही मुझे बोले कि 98% से कौन मतलब आपसे मांगा गया हॉस्पिटल ने? उन्होंने कहा कि पहले 2,20,000 में ये पैकेज है, अगर हमें कुछ सपोर्टेड इक्विपमेंट मतलब डालना पड़ेगा उसके लिए 50,000। हमने कहा कोई बात नहीं, 3 लाख तक हम रेडी है। तो सुबह 10:30 उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट किया, सर्जरी। रात के 11 बजे तक ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, 12 बजे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुबह के 4 बजे बोल रहे हैं कि इसका हार्ट मायोकार्डियली डैमेज है। तो हम खुद भी परेशान हैं, हम इसको 3 घंटे वेंटिलेटर पे रखेंगे। उसके बाद बोला कि अब इसको मशीन एक डाली है 2.5 लाख की। हमने बोला कोई बात नहीं, हम वो भी दे देंगे। तो विदिन 25 मिनट्स वो बोल रहे हैं कि अब पेशेंट मर गया है। वो कैसे मर सकता है? बिकॉज ऑफ इनकी जो नेग्लिजेंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में कॉलेज के चेयरमैन और पूरी टीम को एलजी ने मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सनत के शोबे में तेजी से होने वाली तब्दीली सनती इनकलाब लाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर में काबिल और हुनरमंद नौजवान जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों में इख्तराई सकाफत को फरोग देने और सनत की तरक्की की जरूरियात को पूरा करने के लिए निसाब को दोबारा तरतीब देने पर जोर दिया है। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह रिलेवेंट कैसे बना रहे, और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेस के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अशरफ भट्ट को रात गए श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में वाक़ा उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। उन पर पीएसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जम्मू की कुठवा जेल में मुंतकिल किया गया। याद रहे, गुज़श्ता हफ्ते बार एसोसिएशन के साबिक सदर नज़ीर अहमद रोगा को गिरफ्तार करके पीएसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जबकि गुज़श्ता माह सीनियर वकील और बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां कोयम को 2020 में एडवोकेट बाबर कादिर के दहशतगर्दों के हाथों कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। डोडा जिला के गश्तीगढ़ इलाके में कई दिनों से जारी तलाशी ऑपरेशन में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में फौज के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। 15 जुलाई को मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर डोडा के शुमाल में एक इलाके में हिंदुस्तानी फौज और जेके पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी था, जिस दौरान दहशतगर्दों और फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक ऑफिसर समेत 4 फौजी और एक पुलिस एहलकार मारे गए। मुश्तरका फोर्सेस तब से हमला आवरों की तलाश में मुसलसल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं कल गश्तीगढ़ इलाके में दहशतगर्दों के साथ एक और तसादम हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के 2 जवान जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। यहाँ कुपवाड़ा जिला के केरन इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादम शुरू हुआ। तफसीलात देते हुए एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि कुपवाड़ा जिला के केरन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान उस वक्त तसादम शुरू हुआ जब 6 आरआर और कुपवाड़ा पुलिस को केरन इलाके में दरअंदाजी की इतला मिली। वहीं दरअंदाजी को रोकने के लिए फोर्सेस ने चारों तरफ से इलाके को घेरे में लिया और दरअंदाजों को सरेंडर करने के लिए कहा। ताहम दरअंदाजों ने जवाब में गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। फलस्तीन ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को आर्जी तौर पर दोबारा खोलने की इसराइल अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र और गाजा की पट्टी के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने के इम्कान को तलाश करने के लिए गुज़श्ता हफ्ते फलस्तीन, अमेरिका और इसराइल की नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें इसराइल फरीक ने तजवीज़ दी
कि फ़लस्तीन मुलाजमीन बगैर वर्दी या पुलिस के और फ़लस्तीन परचम बुलंद किए बगैर क्रॉसिंग में हिस्सा लें, जिसको फ़लस्तीनी वफद ने यह कहकर मुस्तरद किया कि फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी के बगैर क्रॉसिंग को आर्जी तौर पर खोलना बैनुल अक़वामी माहिदों के खिलाफ है। ज़राए ने बताया कि फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइल अमेरिका की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद ये मुलाकात ख़त्म हुई और इस मुलाकात के बाद मज़ीद कोई बातचीत नहीं हुई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।